धर्मनगरी उज्जैन में भैरवगढ़ रोड पर शिप्रा नदी के किनारे स्थित भगवान श्री कृष्ण के ससुराल मित्र वृंदा धाम आश्रम में आगामी 26 जनवरी को महाजन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्माष्टमी महोत्सव के दौरान यहाँ देश विदेश से श्री कृष्ण भक्त मित्र वृंदा धाम आश्रम पहुंचेंगे। अति प्राचीन धर्म नगरी उज्जैनी यूं तो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली के नाम से जानी जाती है, परंतु यहाँ भगवान श्री कृष्ण का एक और नाता भी है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण का विवाह उज्जैन की रानी मित्रविंदा से हुआ था, इसीलिए उज्जैन भगवान श्री कृष्ण का ससुराल भी कहलाता है। श्रीमद् भागवत कथा पुराण व विष्णु पुराण में वर्णित कथा के अनुसार मित्रविंदा राजा जयसेन की पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण ने मित्रविंदा से विवाह किया था। उज्जैन के भैरवगढ़ रोड पर शिप्रा नदी के किनारे स्थित आश्रम में मित्रविंदा का मंदिर भी स्थापित है। मंदिर के पुजारी पंडित गिरीश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ जन्माष्टमी पर्व पर भव्य आयोजन होता है। जन्माष्टमी को यहाँ महोत्सव ग्रुप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 26 अगस्त सोमवार को जन्माष्टमी पर्व पर यहाँ मंदिर में ब्रज की रास मंडली द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी जाएगी। इस दौरान मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा। यहाँ पहुंचने वाले भक्तों को फलाहारी प्रसादी का वितरण भी किया जाएगा। जन्माष्टमी पर्व पर बड़ी संख्या में भक्त भगवान श्री कृष्ण व माता मित्रविंदा के दर्शन कर सकेंगे। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी अवंतिका नगरी उज्जैन से भगवान श्री कृष्ण का काफी गहरा नाता रहा है। इस नगरी से भगवान श्री कृष्ण की कई कथाएं व मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर महर्षि सांदीपनि आश्रम में रहकर शिक्षा ही ग्रहण नहीं की, बल्कि यहाँ उन्होंने उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा से विवाह भी किया था। इसलिए उज्जैन की अवंतिका नगरी को उनका ससुराल भी माना जाता है। उज्जैन में जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन तक मनाया जाता है। उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनि आश्रम में भाई बलराम व मित्र सुदामा के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। इसी आश्रम में उन्होंने 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 विधा, 18 दिनों में 18 पुराण सहित कुल 64 विधाओं का 64 दिनों में ज्ञान प्राप्त किया था। उज्जैन में मित्र वृंदा धाम के अलावा भगवान श्री कृष्ण के 3 मंदिर हैं। इसमें पहला मंदिर मंगलनाथ मंदिर मार्ग पर सांदीपनि आश्रम में बना हुआ है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। दूसरा मंदिर शहर के मध्य श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं तीसरा मंदिर इस्कॉन मंदिर है। तीनों ही मंदिरों में भगवान के दर्शन हेतु श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचते हैं। श्री राधे। यहाँ जो है इतिहास की आपने बात करी है, तो इतिहास तो यहाँ का बड़ा अलौकिक है। महाकाल नगरी के नाम से उज्जैन की पहचान है। भगवान कृष्ण यहाँ पढ़ने आए, 64 दिन भगवान रहे और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त भगवान ने करा। उसके बाद भगवान का यहाँ विवाह भी हुआ मित्रविंदा जी के साथ, जो यहाँ की राजकुमारी है। यहाँ के राजा थे जयसेन राजा और रानी थी राजादी देवी, जिनकी लड़की थी मित्रविंदा, जिनका विवाह भगवान कृष्ण जी के साथ स्वयंवर के अंदर हुआ। और मित्रविंदा जी 5वीं पटरानी है, जैसे रुक्मणी जी 1 और 5वें नंबर की मित्रविंदा जी। और यहाँ के राजा की लड़की अवंतिका नगरी उज्जैन वालों की बहन है, तो भगवान हमारे जीजा हैं, जमाई हैं। तो सारी दुनिया एक तरफ और जुरू का भाई एक तरफ, तो हम उसके लिए एक तरफ हैं, क्योंकि हम जो है मित्रविंदा जी के भाई हैं। और यहाँ ससुराल में जन्माष्टमी उत्सव बनाना, उसमें आनंद आता है। और अब के जन्माष्टमी का जो उत्सव है वो दिनांक 26 अगस्त सोमवार के दिन सायंकालीन भजन संध्या का आयोजन वृंदावन के रसिक महाराज आ रहे हैं। और रासलीला का भी आनंद होगा, झांकियों का दर्शन भी होगा। जिनके घर में छोटी छोटी बालिकाएं हैं वो मित्रविंदा जी बना के लाएं, और जिनके घर में बालक हैं वो कृष्ण बना के लाएं। और यहाँ ससुराल में जन्माष्टमी उत्सव बनाएं और महाप्रसादी फलारी यहीं पर आकर पाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण के ससुराल में तो सब आनंद होता है, क्योंकि जमाई का ससुराल है भाई, तो जमाई का तो आनंद इस जगह का आनंद ही है। तो यहाँ दर्शन करना चाहिए। और हमारे यहाँ मालवा क्षेत्र में तो रक्षाबंधन जो है राखी से लेकर के जन्माष्टमी तक बनता है। तो ये मित्रविंदा जी तो बहन है, तो यहाँ बहन के पास रक्षाबंधन के उत्सव में जन्माष्टमी के दिन सब पधारें और दर्शन का आनंद पाएं। सायंकालीन 6 बजे से श्री कृष्ण मित्रविंदा धाम, भैरवगढ़ रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश। श्री राधे।